हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है कर्म। इससे पहले हमने बात की थी द्रव्य और गुण के बारे में। इन दोनों ही टॉपिक के वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चाहे तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं कर्म के बारे में। क्या होता है कर्म, उसकी परिभाषा, लक्षण, स्वरूप और भेद के बारे में। तो बात कर लेते हैं कर्म के बारे में कि कर्म क्या होते हैं। प्रयत्न आदि कर्म चेष्टितुम उच्यते, अर्थात जो प्रयत्न आदि चेष्टाएं होती हैं वो कर्म कही जाती हैं। ठीक है, जैसे कि कोई कार्य निमित्त की गई है, प्रयत्न आदि यत्न पूर्वक की गई जो भी चेष्टाएं होती हैं वो कर्म में आते हैं। जैसे इनकी पर्याय में हम समझ सकते हैं चेष्टा, क्रिया, कर्म, यत्न, कार्य, समारंभ। ठीक है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि कर्म की बात कर रही है, क्योंकि यहाँ पे आपको चेष्टा देखने को मिल रहा है, प्रयत्न देखने को मिल रहा है। अब बात करेंगे कर्म के परिभाषा या फिर लक्षण के बारे में। तो इसमें बोला गया है कि संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्यम आश्रितम कर्तव्यस्य क्रिया कर्म कर्म नान्यदपेक्षते। कहने का तात्पर्य क्या है, जो संयोग और विभाग में स्वतंत्र कारण हो तथा द्रव्य में आश्रित हो, कर्तव्य विषय की जो क्रिया है वह कर्म है। इसमें बताया गया है कि अगर संयोग हो रहा है यानी कि ऐड हो रहा है, और विभाग हो रहा है यानी कि अलग हो रहे हैं, ठीक है, सेपरेट हो रहे हैं, तो ये जो है कर्म है। और ये कहाँ पे आश्रित होते हैं, द्रव्य में आश्रित होते हैं। जैसा कि हमने द्रव्य पढ़ा था, उसमें भी बताया गया है कि जो द्रव्य होते हैं उनमें गुण और कर्म आश्रित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसी बात को कहा जा रहा है। और ये क्या करते हैं, संयोग और विभाग, यानी कि या तो संयोग करेंगे या फिर विभाग करेंगे। संयोग यानी ऐड हो रहा है, विभाग यानी कि सेपरेट हो रहे हैं, तो दोनों में ही कर्म हो रहा है। अब बात कर लेते हैं इसके स्वरूप के बारे में। स्वरूप है क्रिया। तो आचार्य कर्णाद के अनुसार जो एक द्रव्य वाला, केवल एक ही द्रव्य में जो आश्रित हो, गुणवान न हो, संयोग और विभाग में अनपेक्ष कारण हो, वह कर्म का लक्षण है। यह आचार्य कर्णाद ने वैशेषिक दर्शन में बताया है। ठीक है, अब इनके भेद हैं। कर्णाद ने इनके 5 भेद बताए हैं: उत्क्षेपण, आकुंचन, गमन, अवक्षेपण और प्रसारण। उत्क्षेपण होता है ऊपर की ओर फेंकना, अवक्षेपण मतलब होता है नीचे की ओर फेंकना, आकुंचन मतलब सिकुड़ना, प्रसारण का मतलब होता है फैलाना, और गमन का मतलब होता है चलना। ये 5 प्रकार के कर्म हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कर्म के भेद के बारे में। तो लौकिक और आध्यात्मिक भेद से कर्म के 2 प्रकार बताए गए हैं। ठीक है, जो उत्क्षेपण आदि हैं ये लौकिक कर्म है, जो आप देख सकते हैं, जैसे कि ऊपर की ओर हाथ को फेंकना या नीचे की ओर फेंकना, आकुंचन से कोड़ना, फिर प्रसारण फैलाना, गमन चलना, ये चीज़ें लौकिक हैं। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो आध्यात्मिक होती हैं, जैसे कि सद्वृत आदि। सद्वृत में आपके आ जाते हैं कि आप किसी भी जीव को लेकर आपके अंदर कैसी दया भाव है, शारीरिक, मानसिक, वाचिक और मानसिक रूप से इंद्रियों का जो है शांत रहना, दूसरे के कार्य को भी अपने ही कार्य समझना, ये चारों ही संपूर्ण रूप से सद्वृत होते हैं, मतलब सज्जनों के धर्म हैं ये सभी। अब बात करते हैं आयुर्वेद में कर्म शब्द से क्या हम ग्रहण कर सकते हैं। पंचकर्म आते हैं आपके आयुर्वेद में कर्म के फॉर्म में। ठीक है, तो इसके अतिरिक्त और क्या होता है, पूर्व कर्म करते हैं, प्रधान कर्म करते हैं और पश्चात कर्म भी करते हैं। तो इनको भी जो है कर्म शब्द से आयुर्वेद में अवबोध कराया गया है। ये था कर्म के बारे में। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सामान्य और विशेष के बारे में। कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू वीडियो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वहाँ पे कई वीडियो लेक्चर्स के लिंक दे दिए हैं, आप चाहें तो उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड टेक केयर।